क्या जो लेडीज होती हैं हम्म, पीरियड के दौरान जो जो ब्लड होता है, जी। मैंने कई बार ये सुना है कि उसको लोग वशीकरण से भी जोड़ते हैं। क्या है इसके पीछे की रियलिटी? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की है। एक देखिए, आपके शरीर का हम्म अगर मैं बाल भी अगर तोड़ लूँगा, हम्म तो आपके शरीर से वो अलग हुआ। हम्म, आप पॉज़िटिव हो, वो बाल आपका नेगेटिव है। ओके। किसी भी अगर वस्तु को 2 भागों में तोड़ देंगे, तो एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉज़िटिव हो जाएगा। हम्म अंश तो वो आपका ही है। हम्म आपके लिए मिलने के लिए वो तड़पेगा, हम्म डेफ़िनिटली तड़पेगा ना वो। हम्म, और उसकी जो जीवंत जो वो रहता है, वो 1 महीने तक रहता है। अच्छा। आपका बाल अगर मैंने तोड़ लिया जड़ से, हम्म, तो 1 महीने तक वो जीवित रहेगा। ओके। आप उस ब जिस भी भाव के साथ अगर उस बाल को हम्म आप जिस भी भाव के साथ आप उसको प्रेषित करो, उस मैसेज दो, आपके पास वो मैसेज आएगा। क्योंकि वो आपका भाग है। हम्म मैंने आपके ऊपर नहीं, उसके ऊपर काम किया है और वो आप ही हो। कोई दूसरा तो नहीं है। आपका ही है ना बाल वो। हम्म, आप उन तरंगों को आवेशित करके आपके पास भेजा जा सकता है उसको। तो ये तो पीरियड्स की बात है, ब्लड की बात है, बहुत बड़ी बात हो गई। आपके जब ये लगा लो कि बाल से, आपके पसीने से, आपके कपड़े से, क्योंकि आपका पसीना वो भी आपका अक्स है। जब आपके कपड़े में लग गया तो आपके अंदर जो वो उसकी आपकी जो खुशबू है, उसके कपड़े के अंदर आ गई। हम्म हम्म, उससे भी काम किया जा सकता है। तो ब्लड से तो बहुत ही गहराई के साथ काम को कर सकते हैं। ब्लड, ये भी ब्लड है? डेफिनेटली। तो फिर वो जो पीरियड वाला ब्लड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? नहीं, नहीं, इस ब्लड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ भी कर सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन व्यक्ति की जो मैंने बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके अंदर एक तरह से महक आ जाए, वो ज़्यादा काम किए। ओके, थोड़ा सा अब हम साधना को टच करते हैं, क्योंकि जी। बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो कि हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेट से हम लेते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि शक्ति साधक कैसे बने? क्या होता है शक्ति साधक? कौलाचार्य शक्ति साधक है, या आप किसी भी माँ की पूजा करें, वो शक्ति साधक हो गया। शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, तो शक्ति साधक हो गए। ओके। आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता की अगर आप पूजा करते हैं, हम्म तो आपको शक्ति गेन होती है। आप किस लिए कर रहे हो? शक्ति के लिए, तो शक्ति साधक हो गए। ओके। शमशान साधना, चित्त साधना, शव साधना, क्या होता है ये? जब शव के ऊपर बैठ के करेंगे तो शव साधना होगी, शमशान में ये बैठ क्यों करके करते हैं शव के ऊपर बैठ के? करते हैं लोग हाँ, करते हैं। शव के ऊपर? बिल्कुल शव के ऊपर। इससे क्या प्राप्त होता इससे आपका अपना अंदर का डर वो खत्म होगा। है? पर डर खत्म करने के लिए शव के ऊपर ही क्यों बैठना है? मत बैठो, आप शमशान में जाके बैठ जाओ। क्या है शमशान, शव क्यों एक सन्नाटा होता है, शांत होता है। आप शांत जगह, आप किसी जंगल में बैठो, एक बार एक दिन पता लग जाएगा आपको। डर डर लगेगा नहीं आपको? डर लगेगा? लगेगा। तो आप साधना कैसे कर लोगे? आप एकाग्र कैसे हो जाओगे? आप कह रहे हो कि आपका कहने का अर्थ ये है कि फोकस बढ़ाने के लिए ऐसी। ओके, फिर और चित्त साधना और शमशान साधना? एक ही बात है। ओके ओके।